HTML HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से हम वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लेट्स सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं। डॉक टाइप बतलाता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डॉक टाइप HTML लिखा गया है यह HTML5 में यूज़ किया जाता है। उसके बाद HTML लिखते हैं। HTML एलिमेंट बतलाता है कि यह एक HTML डॉक्यूमेंट है, और जो भी HTML हम लिखेंगे वो ओपन HTML टैग और क्लोज HTML टैग के बीच में ही लिखेंगे। ठीक है। देन HTML को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका उसका हो जाता है हेड पार्ट, और दूसरा जो होता है वो है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में हम डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो हेड पार्ट में कंटेंट किया जाता है, और हेड पार्ट जो होता है ये विजिबल पार्ट नहीं होता, ये हमारे वेब पेज में ये डिस्प्ले नहीं करता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। उसके बाद बॉडी पार्ट जो होता है ये विजिबल पार्ट होता है, और ज़्यादातर जितना भी HTML का एलिमेंट्स होता है वो हम लोग बॉडी पार्ट में ही यूज़ करते हैं। फिर देखिए टाइटल एलिमेंट। टाइटल टैग का यूज़ हम लोग वेब पेज का टाइटल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वेब पेज का टाइटल बार में आपको देखिएगा टाइटल डिस्प्ले करेगा। उसके बाद H1 टैग। H1 टैग का यूज़ हम लोग हेडिंग देने के लिए करते हैं। जो भी हमारा टॉपिक होगा उसका जो हेडिंग होगा वो हम लोग H1 टैग के मदद से देंगे। P टैग पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा था H1 हमारा टॉपिक का हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, और जो हमारा टॉपिक होगा वो P टैग के अंदर में हम लिखेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बॉडी पार्ट जो होगा बस वही वेब पेज में डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका बॉडी में का अंदर में जो एलिमेंट दिया गया था वही डिस्प्ले कर रहा है। देखिए अब इसे कैसे लिखा जाता है, कैसे सेव किया जाता है, मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट में जाइएगा, उसके बाद नोटपैड खोलिएगा। फिर नोटपैड में आप HTML कोडिंग लिख लीजिएगा। देन फाइल में जाइएगा, उसके बाद सेव में क्लिक करिएगा, और जैसे कि कोई भी फोल्डर में आप या फिर कहीं जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप अपने फाइल का कुछ नाम दे दीजिएगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि फाइल नेम देने के बाद आप .html लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद इसे सेव में क्लिक करिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं HTML ट्यूटोरियल में सेव किया था। फाइल में जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, फिर ओपन विथ में जाइएगा, फिर गूगल क्रोम में क्लिक करिएगा। देखिए आपका पेज इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद अगर आपको दोबारा इसे नोटपैड में अगर खोलना है तो राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ में जाइएगा, और नोटपैड में आप क्लिक करके इसे दोबारा आप नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। ठीक है।